हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आपका। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टी केक रेसिपी, जिसे आप भी घर पे बना सकते हो बहुत ही आसानी से। इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये केक बनेगा तो आसानी से ही, लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमने किसी मैदे का यूज़ नहीं करना। इसे बनाएंगे हम जस्ट सूजी और आटे से। और तीसरा प्लस पॉइंट इसमें यह है जी, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल रहे हैं हम कस्टर्ड पाउडर, यानी कि ये है कस्टर्ड टी केक। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो फटाफट इसकी रेसिपी को नोट कर लीजिए। तो चलिए जी, फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। देखिए, आपने जो भी सूखे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं उन सबको अच्छे ढंग से पहले तो छान लेना है। सबसे पहले 1 कप आटा लेंगे, इसे बढ़िया तरीके से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका जो केक है वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने, तो ये काम सबसे पहले कीजिएगा। बस इसे अच्छे ढंग से छान लेना है। अब दूसरा जो हम दूसरी चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है जी सूजी। सूजी हम इसमें डालेंगे आधा कप। देखिए, अगर आप मोटी सूजी का यूज़ करते हो ना तो उसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा-सा बारीक कर लीजिएगा। अगर बारीक है सूजी तो उसे करने की ज़रूरत नहीं। तो बस जी, दूसरा इंग्रीडिएंट्स है सूजी, इसको भी अच्छे ढंग से हम छान लेंगे। अब जो तीसरी चीज़ इसमें डालनी है ना, वो डालेंगे हम 1 कप चीनी। और चीनी यहाँ पे मैं आधा-आधा कप ये डाल रही हूँ। तो आधा कप इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप छानोगे ना तो नीचे ना इसके फिर भी कुछ ना कण रह जाते हैं चीनी के। तो बस जी, उसे आपने इसमें यूज़ नहीं करना, उसे किसी अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो ऐसे ही हमने 1 कप चीनी जो है पिसी हुई, उसको आधा-आधा कप करके छान के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, आधा कप मैंने छाना है तो इसमें ये थोड़ी मोटी-मोटी चीनी जो है इसे अलग रख देंगे, इसे हमने इसमें यूज़ नहीं करना। अब आधा कप मैंने और छान लिया है, इसे भी अगर मोटी चीनी जो रह गई है नीचे, इसे भी अलग निकाल देंगे। तो बस जी, अब बारी आती है इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने की। तो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा कप, उसको भी अच्छे ढंग से छान के यूज़ करेंगे। देखिए, हमेशा जब भी आप केक बना रहे हो ना, तो जो भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छानिएगा ज़रूर, फिर ही उसका यूज़ कीजिएगा। तो बस जी, कस्टर्ड पाउडर को भी छान लेंगे। अब देखिए, थोड़ा ना मेरे से गलती ये हुई, हम सबसे हो जाती है कई बार, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ना इस जो बर्तन है थोड़ा छोटा, इसमें मतलब हिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसे मैं कर देती हूँ ट्रांसफ़र किसी दूसरे बर्तन में। तो बस जी, इसे अच्छे ढंग से पहले ना सभी को मिक्स कर लेना है हमने। फिर जो अब बारी आती है इसमें डालने की, सारे ही जो वेट वाले हैं, यानी कि जो थोड़ा-थोड़ा गीले होते हैं, जैसे ऑयल डालना है, दूध डालना है। अब इसमें उन चीज़ों की डालने की बारी आती है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे हम हाफ़ कप ऑयल। देखिए, जो ऑयल यूज़ करोगे ना आप, खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, और सरसों वाला तेल तो बिल्कुल ना हो। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो इसमें, है ना? जो दूसरे क्या कहते हैं उसे, रिफाइंड ऑयल है, उनको यूज़ कर सकते हो। तो बस जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पीनट ऑयल, ठीक है? उसकी भी खुशबू नहीं होती, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। आधा कप डालेंगे ऑयल, फिर इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध जो है ना, नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए। उसे क्या करेंगे, उसे भी आधा-आधा करके डालेंगे और साथ-साथ में हिलाते जाएँगे। देखिए, पहले आधा कप मैंने डाल लिया है, अब अच्छे ढंग से ना इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस अच्छे ढंग से जब मिक्स हो जाएगा, फिर आधा कप डालेंगे और उसे फिर अच्छे ढंग से हम मिक्स करेंगे। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते रहिएगा और बढ़िया सा, ताकि बैटर बन जाए। बस इसे अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो आधा कप बच गया था उसे भी डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे ढंग से हिला लेते हैं। ताकि इसमें ना, इससे क्या होगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाएगा जब आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको मिक्स करोगे। अब डालना है जी इसमें हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इसे डालने के बाद 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें वनीला एसेंस। बस जी, इसकी मिक्सिंग जो करनी है, कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, आपको पता चल रहा होगा कैसे। एक-एक स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप किस ढंग से केक को बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ये देखिए, मेरे पास ना बेकिंग शीट दूसरी वाली नहीं थी, तो मैंने जो बर्गर वाला पेपर होता है ना, जिसमें बर्गर बन्स आते हैं, तो मैंने वही शीट ली है। तो बड़ी लग रही है मुझे केक मोल्ड के हिसाब से, तो इसको क्या करेंगे, सेंटर में ना कट कर लेंगे, मतलब इसके 2, इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस शीट को। बस जी, देखिए 2 शीट को, मतलब सॉरी, 1 शीट को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 2 मोल्ड ले रही हूँ, टी केक मोल्ड। उसमें हमने बनाना है, 2 केक बनेंगे। ये देखिए,
पहले नीचे इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे ढंग से। फिर इसमें हमने क्या करना है, जो पेपर को कट किया था ना, उस पेपर को हमने इसमें बड़े ही आसानी से, अगर आपको लग रहा है ना पेपर अभी थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा थोड़ा साइड से फोल्ड कर लोगे, ठीक है, और इसे इस ढंग से डाल देंगे इस मोल्ड में। नीचे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा आप अपने मोल्ड को। तो ये देखिए पेपर हमने लगा दिया है इस ढंग से, दोनों जो मोल्ड है ना उसमें हम पेपर लगा देंगे। अब आधा आधा करके हमने बैटर इसमें डालना है। पहले एक में डालेंगे आधा बैटर, ये देखिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पता चल रही होगी कैसे है ना, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी है, आराम से जैसे ना झर से गिरा जा रहा है वैसे, मतलब लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये देखिए बस अब इसको सेकंड स्टेप है जो इसको टैप करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अच्छे ढंग से इसे टैप करेंगे इस ढंग से। अब जो दूसरा है मोल्ड उसमें भी डाल देंगे हम ये वाला बैटर। इस बैटर को डाल के फिर हमने इसको भी टैप कर लेना है। देखिए टैपिंग बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर ना हमने डाल देने हैं बादाम, जिनको मैंने लंबा लंबा और बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहो तो बीच में भी ऐड कर सकते हो बैटर में बादाम। मैं तो बस इसे जस्ट ऊपर ही डाल रही हूँ। देखिए इस ढंग से ना थोड़े थोड़े बादाम दोनों मोल्ड में डाल देंगे। बारीक और लंबे काटिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटे रखोगे ना तो जब आप केक कट करोगे तो वो अच्छे ढंग से कट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बादाम को लंबा और पतला काटिए। ये देखिए डाल के अब हमने क्या करना है, इसे रख देंगे हम प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए। जब भी आप जो अवन है उसे प्री हीट करोगे ना तो 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए उसे प्री हीट करिएगा, फिर उसके बाद जो है केक रखिएगा। तो बस जी देखते हैं 30 टू 35 मिनट्स के बाद केक का रिजल्ट क्या आता है। तो लीजिए जी केक बन के तैयार है। और इसकी पिछली, जब केक ठंडा हो जाए, एक और गलती जो आप मोस्टली करते हो ना, गर्म केक को ही काटने की कोशिश करते हो, वैसा मत कीजिएगा। जब केक अच्छे ढंग से ठंडा हो जाएगा ना फिर इसका जो है पेपर निकालिएगा। देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट बना है, ये ऊपर से कितना बढ़िया बेक हो गया है। तो अब इसे कट करके भी दिखाती हूँ आपको ये कैसे लग रहा है। सच में बहुत ही ईजी है बनाना। एक बार आपने बना लिया ना, आप चाहो तो इसे प्री हीटेड कढ़ाई में भी बना सकते हो। उसकी भी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है आपके साथ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखिए कट करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है ये अंदर से। ये देखिए जी ऐसे हम लंबे लंबे पीसेस में से कट कर लेंगे। जो नाइफ़ है ना थोड़ा लंबा और मतलब बड़े वाला यूज़ करिएगा तो इससे बढ़िया तरीके से कट हो जाते हैं केक। अगर आपको लगे कि केक कट नहीं हो पा रहा अच्छे ढंग से तो आप हल्का सा ना नाइफ़ को गैस पे हल्का सा गर्म करके भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया है ना। सच में अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इस केक के दीवाने हो जाओगे और खाने में जो यम्मी और स्पॉन्जी सा आएगा ना टेस्ट, मज़ा आ जाएगा खा के। देखिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको, है ना मज़ेदार। अगर रेसिपी पसंद आई हो ना तो फटाफट लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ। अब आपको दूसरा पीस भी एक बार दिखा देती हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ। देखिए तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा मेरे चैनल को।